आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेशियो एंड प्रपोर्शन में क्या डिफरेंस होता है। बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में क्लैरिटी है कि रेशियो एंड प्रपोर्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं। आज अगर आप ये पूरी वीडियो देख लोगे और आपको समझ में आ जाता है तो आप उन कम लोगों में शामिल हो जाओगे जिनको रेशियो एंड प्रपोर्शन के बीच में डिफरेंस पता है। तो पूरी वीडियो देखना, कुछ ही मिनट की वीडियो है, अच्छे से समझ आ जाएगा तो चैप्टर समझ आएगा तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, बेस स्ट्रांग हो जाएगा आपका। तो सबसे पहले रेशियो समझो। रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्टिक है जो कि 1 मीटर लंबी है, ठीक है, और इसके साथ एक और स्टिक है जो 3 मीटर लंबी है। तो मैं क्या बोलूँगी कि इन दोनों स्टिक का जो रेशियो है वो है 1:3, यानी एक अगर एक पार्ट है तो दूसरी स्टिक उसका 3 पार्ट है, मतलब ऐसे 3 पार्ट मिला दो तो वो एक स्टिक बनेगी। तो एक 1 रेशियो में है तो दूसरी 3 पार्ट्स में है, तो 1:3 इज़ द रेशियो। तो मैंने दो चीज़ों को कंपेयर किया, उनकी लेंथ हो सकता है, उनका वेट हो सकता है, किसी भी चीज़ को मैं कंपेयर कर रही हूँ और ये दो डॉट्स के साथ लिख रही हूँ, तो दिस इज़ नोन एज रेशियो। अब आते हैं प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन क्या होता है? सेम यही चीज़, मेरे पास एक स्टिक है 1 मीटर लंबी और एक है 3 मीटर लंबी, ये एक सेट ऑफ स्टिक है। ऐसे ही मेरे पास फिर से एक है 4 मीटर लंबी और एक है 12 मीटर लंबी स्टिक, ठीक है, ये एक सेट ऑफ स्टिक है। अब मैं बोलूँगी ये जो दोनों स्टिक हैं इनका रेशियो है 1:3, राइट। दूसरी वाली जो स्टिक है, दूसरा जो पेयर है, उनका रेशियो है 4:12। अगर इस रेशियो को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये भी है 1:3, ठीक है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, ध्यान से सुनना, कि ये पेयर ऑफ स्टिक जो है प्रोपोर्शनेट है इस पेयर ऑफ स्टिक के। क्यों? क्योंकि इन दोनों का रेशियो इक्वल है इन दोनों स्टिक के रेशियो के। तो प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? दो रेशियोज, एक ये और एक ये, दो रेशियोज जब आपस में इक्वल होते हैं, मतलब दोनों रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, 4:12 इज 1:3 ओनली, राइट। तो दोनों रेशियोज जब एक दूसरे के इक्वल होंगे तो उसमें हम उस केस में बोलते हैं दोनों प्रपोर्शन में हैं। ऐसे 4 डॉट्स लगाते हैं, ये प्रपोर्शनेट का साइन है, तो ये दोनों प्रपोर्शनेट है। तो प्रपोर्शन का मतलब है कि दो रेशियोज इक्वल होने चाहिए, और रेशियो तो सिंपल रेशियो होता है कि दो चीज़ों का लेंथ का रेशियो या किसी भी चीज़ का रेशियो। एक और एग्जांपल देखते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, जैसे अगर मैं बोलूँ 2:6, ये एक रेशियो है, 5:15, ये भी एक रेशियो है। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या ये दोनों रेशियोज प्रपोर्शनेट हैं, यानी एक दूसरे के प्रपोर्शन में हैं, तो मैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूँगी। ये आएगा मेरे पास 1:3, फिर 5 और 15 1:3। तो मैं लिखूँगी हाँ ये दोनों जो हैं प्रपोर्शन में हैं, क्योंकि इन दोनों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो इक्वल है। ये भी 1:3 ही है और ये भी 1:3 ही है। तो इन शॉर्ट प्रपोर्शन का मतलब है दो रेशियोज का इक्वल होना, और रेशियो का मतलब है सिंगल रेशियो, ये एक रेशियो है, राइट। अब इन केस आपको दिया गया है, मान लो 1:3 प्रपोर्शन में है 4:9 के, ये बताओ। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तो हम कट नहीं कर सकते, ये तो 1:3 ही है, 4:9 भी नहीं हो सकता, तो 4:9 है। इस केस में ये दोनों प्रपोर्शनेट नहीं है। तो आपको कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है चेक करो कि प्रपोर्शनेट है या नहीं। तो अगर इक्वल आ रहा है तो वेल एंड गुड, प्रपोर्शन में है। इक्वल नहीं आ रहा है तो ये दोनों रेशियोज एक दूसरे के प्रपोर्शन में नहीं है। आई होप समझ आ गया होगा। आगे आने वाली वीडियोस देखना, उसमें मैं इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगी। कैसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, उनको सॉल्व कैसे करना है।